नमस्कार, मैं संतोष भारती और आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज। जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जिंदगी को थाम सा दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर अगर देखें तो शिक्षण संस्थानों पर पड़ा है और ज्यादातर छात्रों और छात्र छात्राओं को इस लॉकडाउन का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जेवियर कॉलेज से AK सिन्हा जी मौजूद हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। हम उनसे ज्यादा बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ लॉकडाउन में छात्र और छात्राओं को दिक्कतें आ रही है। सर, लॉकडाउन के होने से क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन हो गया और बहुत लंबे अरसे तक हो गया, तो स्टूडेंट्स को तो बहुत सफ़र करना पड़ा ना। उनके क्लासेस ऑफ हो गए, एग्जामिनेशन सामने है, उसकी तैयारी उनको करनी थी, सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ था, उसकी चिंता थी। तो लॉकडाउन हो जाने के बाद हम लोगों ने दो काम किया। कॉलेज में एक 17 अप्रैल से एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसके द्वारा हम लड़कों को सारा मटेरियल्स दे रहे हैं। जो पढ़ाई होनी है बच गई थी, उसके बारे में सारा मटेरियल्स दे रहे हैं और लड़के इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके पास अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा वो लड़कों को सारी बातें मटेरियल्स दे रहे हैं, उसको भी लड़कों की सुविधा हो रही है। तो एक तरह से जो कुछ बच गया था सिलेबस कवर करने का, वो बहुत कुछ कवर हो चुका है और लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे जो हमने बात किया था अपने डिपार्टमेंट के HOD से, और कुछ ऐसा हमको लगता है कि 60% तक सिलेबस कवर हो चुका था अधिकतर विषयों में और थोड़ा 40% तक बाकी था, तो वो अभी हम लोग कवर कर दे रहे हैं। तो ये तो सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के कारण, उस सॉफ्टवेयर के कारण या जो इनका अपना ग्रुप है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके कारण। इसके बाद जो समस्या पैदा होगी वो होगी परीक्षा की। तो परीक्षा है, और लेकिन इसके पहले हम ये बता दें आपको कि इसी दौरान हम लोगों ने तो रिजल्ट निकालना शुरू किया था और कॉलेज बंद हो गया। कुछ रिजल्ट ही निकाल पाए थे, जो परीक्षा दिसंबर और जनवरी में हुई थी, उसके रिजल्ट निकालने थे। तो बाकी रिजल्ट हम लोगों ने 13 अप्रैल से निकालना शुरू किया और अभी तक करीब 40 सब्जेक्ट्स, 40 विषयों के रिजल्ट हम लोगों ने निकाल दिए हैं। ऑलमोस्ट पूरा रिजल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट हम लोगों ने वेबसाइट पर डाला हुआ है, लड़के अपना मार्क्स देख रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने एक नोटिस ये भी दिया कि अगर आपको रिजल्ट में कोई गड़बड़ी मालूम होती है तो आप हमने फॉर्मेट बना दिया और उस फॉर्मेट में उनको कहा कि आप अप्लाई करो। हमने नोटिस उनको जरूर दिया कि स्क्रूटनी अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्क्रूटनी के लिए हमें तो स्ट्रांग रूम से पेपर चाहिए और जब तक कॉलेज नहीं खोलेगा वो पेपर मिलेगा नहीं, तो वो काम अभी नहीं होगा। वैसे और दूसरा जो काम है केसेस का, पेंडिंग केसेस जो हो रहे हैं रिजल्ट के, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ असिस्टेंट कंट्रोलर जो हमारे हैं फादर एडविन वो जुटे हुए हैं, प्रोग्रामर जो हमारे कॉलेज का है ज्ञानेश वो जुटा हुआ है। ये सब लोग मिलकर के ये रिजल्ट हम लोग प्रोसेस करते रहते हैं और रिजल्ट मिलता है, हम उसका समरी हेड को भेजते हैं, हेड ओके करते हैं तो उसको हम डाल देते हैं उस पर, क्योंकि सारा रिजल्ट ठीक है नहीं है, फेलियर कितना है, वो सारी चीज़ को देखने के बाद हम लोग डाल दे रहे हैं रिजल्ट वेबसाइट पर लड़कों के लिए। तो रिजल्ट तो सब लड़कों को मिल ही गया। उसमें जो डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसका भी हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं। और केवल 2 या 3 सब्जेक्ट बच गए हैं जिनका रिजल्ट हम लोग नहीं दे पाए हैं, क्योंकि एक मगध यूनिवर्सिटी में पेपर है, जो मार्क्स उसका ऑफिस में है मगध यूनिवर्सिटी में, वो नहीं निकल पाएगा, और एक मार्क्स और है जो कॉलेज में पड़ा हुआ है, वो भी निकल नहीं पा रहा है। सर, जैसा कि आप बताएं कि सारा रिजल्ट जो है वो दे दिया गया है, वेबसाइट पे बच्चे चेक कर सकते हैं। परंतु सर, हम बात करें शिक्षा की, पढ़ाई की, तो इस लॉकडाउन के तहत जो रुक सी गई है, जो कहीं ना कहीं क्या कहता है, बच्चे अब घर से सारा कुछ कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो
क्या कुछ सर और इसमें जैसे अब जो एक फिजिकल क्लासेस होती है और एक जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आती है। तो कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन खुलेगी तो छात्रों को इस चीज का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज से कैसे वो उभरेंगे? वो उस समय समस्या तो जरूर होगी, जी सर। क्योंकि दो चीजें होंगी। एक तो सिलेबस कवर करने की बात होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्या ठीक से हुआ पूरा या नहीं हुआ, और दूसरा इमीडिएटली एग्जामिनेशन की बात आएगी। तो कब खुलेगा और कैसे होगा, ये तो क्या गवर्नमेंट का एडवाइजरी क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कब खुलना है। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि खुलने के बाद कम से कम 15 दिन समय लड़कों को मिलना चाहिए। 15 दिन के बाद ही हम लोग परीक्षा के बारे में सोचेंगे। तो ये 15 दिन में लड़के एडजस्ट कर जाएंगे अपने को सिचुएशन से, और जो कुछ अगर पढ़ाई की बची हुई चीज़ होगी वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रायोरिटी हमारी होगी रिजल्ट एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है, एग्जामिनेशन होनी है सेमेस्टर 2, 4 एंड 6। पीजी का सेमेस्टर 2 एंड 4 और यूजी का 2, 4 एंड 6, ये हमारा एग्जामिनेशन है। प्रायोरिटी हमारी होगी पीजी का सेमेस्टर 4 और यूजी का सेमेस्टर 6, ये प्रायोरिटी हमारी होगी, क्योंकि इन लड़कों का रिजल्ट जल्दी निकलेगा तो ये बाहर जाएंगे। और दूसरा जो यूजी का सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 जो होगा वो तो इंटरनल है, वो लड़के बाद में रिजल्ट भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा, क्लासेस करते रहेंगे। लेकिन ये लड़के तो बाहर जाना है ना, तो इनके रिजल्ट को तो पहले तो पब्लिश करना होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद छात्रों को कुछ रियायत दिया जाएगा एग्जाम के डेज में, दिनों में 15 दिन का, जैसा कि आप बता रहे हैं रियायत दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रियायत दिया जाएगा। तो सर हम बात करें जैसे कि अभी कुछ पढ़ाई जो छात्रों का जो फिजिकल में बात कर रहा था कि फिजिकल क्लासेस की जो एक अलग डिफरेंस असर आता है, तो उसको देखते हुए कहीं आप रिजल्ट जो एग्जामिनेशन उनका होगा, एग्जामिनेशन में भी कुछ मैनेजमेंट रियायत देगी? एग्जामिनेशन में तो क्या रियायत दे सकती, बहुत हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें हम रिजल्ट की, मार्क्स की, तो इसमें भी कुछ मैनेजमेंट छात्रों को रियायत देगी? वो तो रेगुलेशन है, उसको कम तो नहीं किया जा सकता। ये भले हो सकता है कि कहीं पर क्वेश्चन उनको आंसर 7 क्वेश्चंस है, तो हो सकता है आंसर 5 क्वेश्चंस हो। ये सब क्वेश्चन आंसर में कुछ रियायत नहीं लेकिन लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़ाई पूरी हो रही है ना, हमारा तो सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट हो रहा है जी। तो हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट्स में भले हो जाए, लेकिन अधिकतर केसेस में वो प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे, तो एग्जामिनेशन बोर्ड की मीटिंग होगी, प्रिंसिपल रहेंगे और हेड्स रहेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही जिसमें कॉलेज खुलेगा। सबसे पहले तो हम लोग मीटिंग करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए, कैसे जल्दी एग्जामिनेशन हो, रिजल्ट कैसे जल्दी निकाला जाए, ये तो हम लोग चर्चा करेंगे, एक मीटिंग होगी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सारा आप अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं कि ताकि छात्रों को किसी तरह का लॉकडाउन खुलने के बाद दिक्कत ना आए। तो ऐसे में सर जैसे लॉकडाउन बना हुआ है पूरे भारत वर्ष में, भारत देश में, और इस लॉकडाउन के तहत छात्रों को जो घर में बैठे हुए, इनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? छात्रों को ये मौका मिल गया है, ये पढ़ाई तो पूरी हो ही गई उनकी, उनको तैयारी करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको सरकार जो कहती है कि आप घर में रहो, डिस्टेंस बना करके रहो, निकलना बहुत जरूरी हो तभी निकलो, नहीं जरूरी है तो नहीं निकलना चाहिए, ये तो लड़कों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, सर ने बताया कि जितने भी छात्र हैं उनको अपने स्तर से संदेश भी दिया कि वो अपने जो लॉकडाउन का वो पालन लगातार करते रहें, और जो मैनेजमेंट है, जो इस शिक्षण संस्थान के मैनेजमेंट है, वो भी छात्रों के लिए लगातार सोच रही है और कार्य कर रही है कि ताकि लॉकडाउन खुले तो उसके बाद किसी तरह का छात्रों को दिक्कत ना आए। लगातार आप स्टार न्यूज के साथ बने रहे। मैं संतोष भारती, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, हर खबर का असर।